Now we have joined Congress MP R. Sudha. Ma'am, what happened with you and you complained Delhi police? Say morning I went for walking along with another Rajya Sabha MP. When we walked nearby this Czech Republic embassy and nearby this Poland embassy, one person came opposite with the bike with the wearing helmet. He came and near to us. We are going close to the platform only, not mid of the road. He came opposite side and suddenly he snatched my chain and he tore my clothes. Before I realizing what is happening, he ran away. So I secured the clothes. I could not react anything. Then I started shouting. Everybody, all the people are there. Nobody is coming and rescue me. I felt very shocked. There is no safety and security for women MPs in this country, where the common women get and security in this country. Then after immediately I lodged a complaint to the police station Chanakaburi. Then I given a complaint to Home Minister and Speaker. And our leader Priyanka Gandhi taken me to Speaker House, Speaker Office. Speaker given assurance that he will take an action. In the early morning you are going to 6:15. So that is a highly secured area. All the embassy are there. Member of Parliament is not safe. Women, there is no safe. Not a member of Parliament. There is no safety for women. Member of Parliament. Where is the safety for powerless women? I am affected. You are coming. Everybody is coming and asking. So common women affected. Who will secure? So there is no security in our country. Still, I am in the shock. What do you want? I want action, sir. I want the safety of the every woman of this country. सेफ्टी तो देखिए यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि महिलाएं सुरक्षित हैं। स्नैचिंग और जैसे कि आपने बोला है कि पर्स कभी चोरी मतलब चलता ही रहता है। सेफ्टी को लेके तो कोई मतलब पहली बात तो कोई आगे आता नहीं है। पुलिस भी अगर हम कंप्लेन करने जाते हैं तो पहली बार में सुनवाई तो होती है नहीं हमारी, और सभी को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है महिला है, मतलब ये क्या ही कर लेंगी, तो चाकू दिखा के या कुछ भी है लूट के चले जाते हैं, कुछ भी है, तो सेफ्टी तो जीरो है यहाँ पे। सरकार को देखना चाहिए महिलाओं के लिए कदम अच्छे, या जो भी अभी जो भी कानून आए हैं उनको सख्ती से पालन करना चाहिए, यही बहुत है। सर सेफ्टी तो नहीं है, जैसे सेफ नहीं मान सकते हम अपने आप को, जैसे बहुत मतलब केयरफुली आना पड़ता है। अगर महिला एक लेडीज अकेली तो मार्केट में आने का काम ही नहीं है, ऐसे जैसे भी हम नहीं सेफ समझते से, जैसे जेंट्स है साथ में तो भी हम मतलब जैसे निकल सकते हैं थोड़ा से, तो भी मतलब बहुत ऐसे केयरफुली रहना पड़ता है ऐसे। तो हम महिलाएं तो ये सोचती भी हमारे को मतलब इतनी सेफ्टी देनी चाहिए जिससे हम मतलब निश्चिंत होके जैसे बाहर निकल सकें, ऐसे घूम सके फिर सके अकेले, जैसे मतलब जेंट्स भी नहीं हो साथ में तो भी हम निकल सके। बट नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी, ऐसे कानून होना चाहिए ऐसे, पर नहीं है, हमारे को सेफ्टी नहीं मिल रही है सर। बिल्कुल, अगर एक सांसद के साथ ऐसा हो सकता है तो आम पब्लिक तो बहुत वल्नरेबल है, बिल्कुल उनके साथ तो ईज़िली हो सकता है, बहुत खतरा भी मतलब अच्छा भी नहीं महसूस कर सकते फिर बस। हाँ ठीक है, बट लेकिन अगर ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है, और आप प्रेफर नहीं करते हैं कि ना पहने, मतलब एक बार को तो लगता है कि क्यों पहन के जाएं जब ऐसा बहुत ईजिली है, अवेलेबल हो सकता है। तो अभी यह कहीं नहीं सुरक्षित हैं, अब तो बाहर निकल रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, कुछ छीन सकते हैं, कुछ भी लेके भाग सकते हैं, हमारे साथ कर सकते हैं, तो डरते ही हैं पहनने से बस। हाँ डर लगता है। इसके लिए तो मैं ये कह सकती हूँ, जब इतनी बड़ी महिला वो सुरक्षा नहीं है तो हम कैसे रोज सुरक्षा, फिर ये तो गलत हुआ मैम के साथ। आज मैं गई नहीं, जॉब नहीं, मुझे पता पड़ जाता, आज मैं ड्यूटी गई नहीं थी, अब कल पता पड़ेगा, मैं जाऊँगी जब देखूँगी। मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ मैडम के साथ, वैसे उनके फ्लैट में ही। आप सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, जब मैम सुरक्षा, इतने बड़े अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे होंगे फिर। नहीं है महिला, नहीं है कहीं भी सुरक्षित नहीं है महिला।